आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 13 अगस्त 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे यानी विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इंटरनेशनल लेफ्ट हैंड डे भी मनाते हैं आज। वहीं आज एक महान भारतीय नारी महारानी अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि भी है। मात्र 8 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी और 21 साल की उम्र में यह विधवा हो गई। बावजूद इसके इन्होंने समाज के कई कुरीतियों की बेड़ियां तोड़कर जंग लड़ी और एक महान राजा शासक की तरह नायक बनी। 13 अगस्त 1795 को इनका निधन हुआ था। इन्होंने पूरे भारत में सैकड़ों मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया, पूरे देश में धर्म का संदेश फैलाया। तो उस पुण्यतिथि पर महान नारी को नमन। और चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए पहली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि आधार नागरिकता का सबूत नहीं है। जिंदा लोगों को मृत बताने पर चुनाव आयोग भी बोला कि गलतियां होना स्वाभाविक है। दरअसल बिहार के SIR चुनावी वेरिफिकेशन मुद्दे को लेकर यह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड नागरिकता के सबूत नहीं है। इलेक्शन कमीशन बोला कि ड्राफ्ट सूची की गड़बड़ी हम सुधार लेंगे। एक ऐसा ही फैसला मुंबई उच्च न्यायालय यानी बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से भी सुनाया गया कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर ID कार्ड रखने मात्र से कोई भारतीय नहीं हो जाएगा। दरअसल इस केस में एक व्यक्ति पर आरोप था कि बांग्लादेश से अवैध रूप से उसने भारत में प्रवेश किया और फर्जी दस्तावेज बना दिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड। तो इसकी केस की सुनवाई करते हुए मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि भारतीय नागरिकता केवल कानूनी प्रक्रिया है, नियमों के तहत ही प्राप्त की जा सकती है, न कि केवल पहचान के सामान्य दस्तावेजों के आधार पर। और वहीं दोस्तों, चुनाव में SIR सिस्टम पर जो विपक्ष हल्ला बोल कर रहा, इस पर अब इलेक्शन कमीशन ने भी एक बड़ा खुलासा किया। वीडियो जारी करते हुए कुछ सबूत दिए। और वहीं इधर वोटर वेरिफिकेशन पर राहुल गांधी ने भी कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। एक नहीं, कई सीटों की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। यह नेशनल लेवल पर किया जा रहा है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से लोकसभा के बाहर बड़े स्तर पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी चलने के आरोप लगाए और मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों पर अब कांग्रेस ने देशव्यापी अभियान भी शुरू किया। कल 14 अगस्त को कांग्रेस लोकतंत्र बचाओ मार्शल मार्च रैली भी निकालेगा। और देखिए, संसद भवन में भी वोटर वेरिफिकेशन मुद्दे पर पक्ष विपक्ष के बीच हंगामा हुआ। विपक्ष ने लोकसभा में कागज फाड़े, चेयर की ओर फेंके। पीठासीन अधिकारी बोले कि विपक्ष के उपनेता के इशारे पर ऐसा हुआ। इधर हरियाणा के ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने भी कहा कि राहुल गांधी को जनता ने नकारा, अब उन्हें घर बैठ जाना चाहिए। विपक्ष ने कमजोर इंजन लगा रखा था, उससे गाड़ी नहीं चलेगी। तो यह कुछ दोस्तों चुनावी मुद्दों में गड़बड़ी को लेकर बयानबाजी चल रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन फिलहाल अगली खबरों की तरफ। देखिए, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है। ICICI बैंक के बाद अब HDFC बैंक ने भी बढ़ाया सेविंग अकाउंट पर न्यूनतम बैलेंस लिमिट। अब मिनिमम 25,000 रुपए आपको सेविंग अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करके रखना होगा, जो लिमिट पहले 10,000 रुपए ही थी। हाल ही में आपको पता होगा, इससे पहले ICICI बैंक ने भी सेविंग अकाउंट पर न्यूनतम बैलेंस मेंटेन रखने की लिमिट को बढ़ाया था। तो इन बैंकों की बैलेंस लिमिट बढ़ाने के मुद्दे पर RBI गवर्नर भी बोले कि मिनिमम बैलेंस तय करना बैंकों की आजादी है, इस पर हम रोक नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, ICICI बैंक ने सिर्फ मिनिमम बैलेंस ही नहीं बढ़ाया दोस्तों, बल्कि ATM के चार्जेस भी बढ़ा दिए हैं और ब्रांच से भी लेन देन करने पर अब आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। ICICI बैंक ने कैश विथड्रॉल, कैश डिपॉजिट के नियम और चार्जेस में भी बदलाव किया है। और यह देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल जानकारी भी कि अब आपको किस किस तरह के ट्रांजैक्शन पर कितने चार्जेस एक्स्ट्रा पे करने होंगे, ATM यूज पर चार्जेस कितने लगेंगे। जैसे हर महीने 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं, उसके बाद आपको अलग से 23 रुपए चार्जेस देने पड़ेंगे। इसी तरह से नॉन वर्किंग टाइम में कैश डिपॉजिट करने पर भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। और भी ICICI बैंक के कुछ अन्य चार्जेस के बारे में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्र सरकार की नरेंद्र मोदी कैबिनेट बैठक में कई मेगा पैकेज को मंजूरी मिली है। मेट्रो, चिप फैक्ट्री और पावर प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी मिली है।
सेमीकंडक्टर से लेकर मेट्रो तक केंद्रीय कैबिनेट बैठक में 18,541 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी मिली है। देश के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि देश का भविष्य बदलेगा इन योजनाओं से। देखिए कैबिनेट के कुछ प्रमुख बड़े फैसलों में। एक तो उत्तर प्रदेश लखनऊ को मिला मेट्रो का तोहफा, 5,801 करोड़ की मंजूरी मिली। पुराने शहर से लेकर किंग जॉर्ज तक का सफर करना अब आपका आसान होगा। 11 किमी से भी लंबी लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के चरण 1B को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें 12 मेट्रो स्टेशन शामिल होंगे। ठीक है, इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में देश में 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी मिली है। इसके लिए भी सरकार ने 4,594 करोड़ निवेश करने का प्लान बनाया, जिसमें एक तो पंजाब राज्य में सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी मिली है। केंद्रीय कैबिनेट में फैसला लिया। अश्विनी वैष्णव बोले कि पंजाब के मोहाली में हाईटेक पार्क बनेगा, AI तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। यह देख सकते हैं आप मोदी कैबिनेट के बीते दिन की बैठक में 3 प्रमुख बड़े फैसले रहे हैं। एक तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पंजाब, इन 3 राज्यों में 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स के लिए 4,594 करोड़ की मंजूरी मिली। बाकी लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी मिली और अरुणाचल प्रदेश के सियोमी में 700 मेगावाट के हाइड्रोइक प्रोजेक्ट के लिए भी 8,146 करोड़ की मंजूरी मिली है। हाल ही में इससे पहले भी मोदी कैबिनेट की बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए थे। मैंने आपको बताया था अपडेट। उज्ज्वला योजना वालों के लिए सब्सिडी वगैरह के लिए सरकार ने बजट जारी किया था, है ना? अच्छा, और इन योजनाओं के साथ ही केंद्र सरकार ने देश में मेट्रो डेवलपमेंट पर भी आंकड़े जारी किए और कहा कि देश में मेट्रो का नेटवर्क 2014 में केवल 248 किमी था, जो कि 2025 में बढ़कर 103 किमी हो चुका है, यानी लगभग 4 गुना तक बढ़ चुका है मेट्रो प्रोजेक्ट का विस्तार। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक सील सेल मुक्त भारत मिशन की भी शुरुआत की और बोले कि जन स्वास्थ्य में यह एक नए युग की शुरुआत होगी।